अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी दिनांक 14 जून 2023 पातंजल योग सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधः वैराग्य मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यञ्च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यं वितरत् वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्म क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति लक्षण भ्रान्ति दर्शना लब्धा रूपिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा बुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानात् वा परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सै विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वञ्च आलिंग पर्यवसानं ता एव सबीज समाधिः निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जस् संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधः सर्व निरोधात् निर्बीज समाधिः इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर परिनिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदराणाम् अनित्या शुचि दुःखात्
दुःखानात्मसु नित्यशशि सुखात्मक ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मिते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽपि निवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माश दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः स्वतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति निविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृशयोः संयोगो हेयेतु प्रकाशकृति क्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपरमाणि द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोऽपि पश्यत् प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामि शक्तः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यं विवेक ख्यातिरविप्लवा हनि हानोपायः तस्य सप्तधा ज्ञाप्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस् स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुबध्यादि मात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासुच योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधन पादः तो चित्तवृत्ति निरोध के बारे में वो बता रहे थे कि पहले चित्त की वृत्ति शांत हो गई है, दूसरी अभी उदय नहीं हुई है। ये बीच वाला जो एक क्षण होता है उसमें चित्तवृत्ति का निरोध होता है। और फिर इस क्षण को अगर हम बढ़ा सकते हैं, 2 क्षण 4 क्षण इस प्रकार से उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे चित्तवृत्तियों का निरोध का अभ्यास इस प्रकार का हो जाएगा। और इस प्रकार के अभ्यास अभ्यास से चित्तवृत्तियों का निरोध हो पाएगा। तो अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधा, इसमें दूसरी बात जो है वो वैराग्य है। तो उसके बारे में अभी सोचेंगे। तो इसका दूसरा उपाय वैराग्य, उसके बारे में सोचेंगे। श्रोत्रत्वक चक्षु जिह्वा प्राण घ्राण, इन इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों का ग्रहण चित्त करता रहता है। इस प्रकार विषय सेवन करते समय वो बाह्य विषय स्पर्श अनुकूल होंगे तो चित्त में सुख संवेदना निर्माण होती है। और ये विषय हमारे लिए सभी चाहिए, उपभोग लेने के लिए चाहिए। इस प्रकार की सूक्ष्म वासना निर्माण होती है। वो विषय स्पर्श अगर प्रतिकूल है तो उसमें चित्त में दुख संवेदना निर्माण होती है। और फिर ये अप्रिय विषय हमें कभी भी भुगतने नहीं पड़े, इस प्रकार की वासना निर्माण होती है।
इस प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वासना, इन्हीं को राग और द्वेष इस प्रकार की संज्ञाएं हैं। इसमें द्वेष की भावना जब उदित होती है तब वो अप्रत्यक्ष रीति से अनुकूल विषय की आसक्ति यानी कि राग उसको बढ़ाने के लिए कारणीभूत होती है। क्योंकि प्रतिकूल संवेदनाओं का दुख जब होता है तब अनुकूल संवेदना के बारे में आसक्ति, सुख के बारे में आसक्ति निर्माण होती रहती है। प्रतिकूल संवेदना के विषय में जितना द्वेष अधिक, उतना अनुकूल संवेदना के बारे में राग अधिक, आसक्ति अधिक, इस प्रकार का होता है। अनुकूल संवेदना साक्षात और प्रतिकूल संवेदना परंपरा से विषयों पर की जो आसक्ति है वो बढ़ाने के लिए कारण इस प्रकार की हो जाती है। जैसे पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा, एक बात हमें अच्छी लगी तो हमें लगता है नहीं, हम ये निरंतर इसका उपभोग लेते रहेंगे, ये मुझे सुख देने वाला इस प्रकार का है, तो ये राग है। और अगर प्रतिकूल इस प्रकार की संवेदना निर्माण होती है तो मुझे दुख होता है और फिर मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, तो अनुकूल वाली संवेदना चाहिए, राग चाहिए। तो द्वेष के कारण भी राग बढ़ने लगता है, आसक्ति निर्माण होती रहती है, और राग के कारण तो राग बढ़ता ही है, उसमें कोई आसक्ति बढ़ती ही है। तो दोनों तरीके से आसक्ति बढ़ती जाती है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। ये विषय आसक्ति अभ्यास में विरोध करने वाली इस प्रकार की है, क्योंकि वो चित्त को बाह्य विषयों की तरफ खींच के लेके जाती है। और जितना बाह्य विषयों की तरफ हमारी खींच ज्यादा इस प्रकार का, तो चित्त स्थिर करना ये मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। चित्त का स्वभाव ही इस प्रकार का है कि देख लिया ठाया सबके, यानी कि एक बार उसको एक विषय के बारे में आसक्ति निर्माण हो गई तो प्रयत्न के बगैर ही वो उस विषय को पाने की कोशिश करते रहती है। ये स्वभावतः चित्त बहिर्मुख और इंद्रिय द्वारा बाह्य विषयों की तरफ दौड़ने वाला इस प्रकार का होता है। उसी में जन्म जन्मांतर जो विषय सेवन हुआ है उससे चित्त में विषयों की तरफ दौड़ने की ये आकांक्षा बहुत ही बड़ी इस प्रकार की रहती है। यही विषय आसक्ति है। इसके खिलाफ चित्त का निरोध करने का अभ्यास न होने के कारण वृत्तियों का उपशम जब होता है, निर्वृत्ति का आनंद किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का अनुभव कभी भी लिया नहीं होता। और फिर जिसका अनुभव ही नहीं, उसके बारे में हमें दिलचस्पी, आसक्ति किस प्रकार से होगी। इस प्रकार से चित्तवृत्तियों के अभाव स्वरूप इस प्रकार के निरोध से जो निर्वृत्ति का आनंद का अनुभव लेना है, उसके बगैर चित्त निरोध के तरफ खुद स्वभावतः नहीं और बाह्य विषयों की तरफ दौड़ता रहता है इस प्रकार का। इस प्रकार के दुहेरी प्रतिकूल परिस्थिति में से छूटने के लिए निरोध की हमें आसक्ति निर्माण हो, राग निर्माण हो, निरोध के बारे में, और इसलिए निरोध का क्षण क्षण से अभ्यास करते रहना और बाह्य विषयों की तरफ चित्त आकर्षित न हो, इसके लिए बाह्य विषयों के बारे में अनासक्ति यानी कि वैराग्य, ये दो उपाय चित्तवृत्ति के निरोध के लिए इस सूत्र में बताए गए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, जिसकी अनुभूति होगी उसके बारे में मन विचार करेगा, उसकी तरफ आसक्ति होगी। लेकिन निर्वृत्ति का चित्त इस प्रकार की अनुभूति ही नहीं है। एक तो चित्त में राग है या द्वेष है इस प्रकार से, तो राग है तो पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा है, और द्वेष है तो भी उससे दूर होकर राग के बारे में सोचना है, क्या मुझे अच्छा लगता है,
नहीं दिख रहा? सभी का ये कहना है तो रिजॉइन करो। स्क्रीन इज क्योंकि स्क्रीन तो दिख रहा होगा, मेरी में यहाँ दिखाई दे रहा है तो सर हाफ स्क्रीन दिखती है। तो निर्वृत्तिक इस प्रकार की स्थिति का अनुभव लेना ये काफी मुश्किल मामला है कि कोई भी किसी भी प्रकार की वृत्ति मेरे मन में नहीं है। पहले जो वृत्ति थी उसका उपशम हो गया है, नई वृत्ति अभी उदित नहीं हुई है। तो ये बीच वाला जो क्षण है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम उसका एहसास करेंगे, उसका अनुभव लेंगे, उसका अनुभव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये स्थिति ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सुख देने वाली इस प्रकार की है। और फिर उसके बारे में आसक्ति निर्माण होगी कि मैं निर्वृत्ति को होना चाहता हूँ, किसी भी चित्त वृत्ति से एक रूप इस प्रकार का नहीं होना चाहता। राग भी हो या द्वेष भी हो, किसी से भी मुझे एक रूप नहीं होना है इस प्रकार से। तो ये निर्वृत्ति की अवस्था के अनुभव के बिना उसके बारे में सोच नहीं निर्माण हो सकती। और इसीलिए ये जो एक चित्तवृत्ति का उपरम और दूसरे चित्तवृत्ति का अनुदय, उसका उदय होने से पूर्व की जो स्थिति है उसमें हमें ज्यादा जिक्र करना है, उसका अभ्यास हमें बढ़ाना है। खेल खेलने वाले बच्चे को अगर अभ्यास के बारे में एंगेज करना है, इसलिए अभ्यास के लिए उसको प्रयत्न पूर्वक बलपूर्वक बिठाना पड़ता है। और इतनी देर अभ्यास करने के बाद इतना कुछ खाना मिलेगा, इस प्रकार की लालच भी दिखानी पड़ती है। उसी प्रकार उसके जो मित्र है वो उसको खेलने के लिए बाहर नहीं बुलाए, ये भी व्यवस्था करनी पड़ती है। चित्त इस प्रकार के खिलाड़ू बच्चे जैसे होने के कारण उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर निर्बंध लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। विषयों के बारे में वैराग्य अगर उत्पन्न हो गया और चित्त के विषयों की तरफ जी जो आसक्ति है तो वो कम हो जाती है। और फिर उसको जबरदस्ती अभ्यास में मग्न किया तो क्षण क्षण से बढ़ते हुए निरोध के कारण जो निर्वृत्ति का आनंद इस प्रकार का है वो उसको भाने लगता है, ये पसंद आने लगता है। और इसलिए चित्तवृत्तियों का निरोध साध्य करने के लिए दो उपाय, एक अभ्यास और वैराग्य, ये इस प्रकृत सूत्र में बताए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि मन को नियंत्रित करना है, चित्तवृत्तियों का निरोध करना है तो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों की आवश्यकता इस प्रकार की है। अभ्यास में जो एक निर्वृत्ति का क्षण होता है उसका निरंतर अभ्यास करते रहना, उसमें रहने की कोशिश करना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ अरे ये भी एक आनंद का विषय है। चित्त किसी भी वृत्ति में वृत्ति से संबद्ध इस प्रकार का नहीं है, तो ये भी एक अच्छा अनुभव करने लायक इस प्रकार का है। तो उसमें अवैराग्य भी होना चाहिए कि जो उपभोग इस प्रकार का है जिसमें हमें आसक्ति इस प्रकार की हो रही है, उनसे हमें दूर रहना है। द्वेष के बारे में तो हो सकता है वैराग्य कि इससे मुझे दुख हो रहा है तो मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन उसका जो दूसरा परिणाम होता है कि जो चाहिए उसके बारे में आसक्ति उससे निर्माण होती है, उससे भी बच के रहना चाहिए। तो निर्वृत्ति का चित्त प्राप्त करना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है और वो अभ्यास से इस प्रकार का होगा। और दोनों तरीके से अभ्यास और वैराग्य दोनों की तरह से तरीके से हमें
काम करना पड़ेगा, तो शायद ये बात बनेगी। तो मुझे लगता है कि धारणा वगैरह ये जो आगे वाले है इस प्रकार से सामने कुछ आलम्बन रखेंगे, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि सामने रखने की जरूरत नहीं, विचार से ही सामने वो मूर्ति या चित्र जो है वो सामने आने आने लगेगा इस प्रकार से। फिर उसके आगे ऐसा आनंद, इस प्रकार की संप्रज्ञाति समाधि है, तो उसमें आत्मा के आनंद अनुभूति होना, आत्मा के आनंद की अनुभूति होना, ये बात आवश्यक है। चरकाचार्य ने जो कहा है आत्मस्थ मनसि स्थिर, इस प्रकार से। तो बाह्य विषयों से हम पूरी तरीके से छूट गए हैं, वैसे सविचार में ही छूट गए हैं लेकिन फिर भी वो विचार मन में है। साक्षात मूर्ति अगर सामने नहीं है या चित्र नहीं है, फिर भी विचार मन में है। अब जब आत्मा में ही मन स्थिर हो जाता है तो आनंद की अनुभूति आने लगती है। ये एक तरीके से निर्वृत्ति का है, क्योंकि बाह्य विषयों से संबंध कुछ भी नहीं रहा। फिर भी हम आत्मा के ऊपर आलम्बन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद को आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो शायद इसका अभ्यास बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्या अपने आप प्रसन्नता आ जाएगी, आत्मा में मन स्थिर हो जाएगा तो अपने आप प्रसन्नता आने लगेगी, और फिर ये हमारे लिए अभ्यास का विषय इस प्रकार का बन जाएगा। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तो पिछले सूत्र में निरोध की जो स्थिति बताई गई है, उसके लिए किए जाने वाला वो यत्न जो है, उसको अभ्यास इस प्रकार का यहाँ इस सूत्र का अर्थ है। तो प्रयत्न हमें अभ्यास के लिए प्रयत्न करने चाहिए, बगैर प्रयत्न अभ्यास इस प्रकार का नहीं होगा। और इस स्थिति को, निर्वृत्ति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने हैं। उसके लिए जो प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे, वही अभ्यास इस प्रकार का है। पूर्व वृत्ति का उपशम और उत्तर वृत्ति का अनुदय, ये निरोध का स्वरूप हो, ये पिछले सूत्र के विवरण में स्पष्ट हुआ है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओं में चित्त प्रतिक्षण वृत्ति रूप से परिणत होता रहता है। पूर्व क्षण में जो वृत्ति होती है वो शांत होने पर अगले क्षण वही वृत्ति अगर उदित नहीं हुई तो उस अवस्था को चित्त की एकाग्रता इस प्रकार से कहते हैं। एकाग्रता के जरिए चित्त में चंचलता कम हो जाते हैं, और जैसे वो कम होती है वैसे वैसे चित्तवृत्ति में रजोगुण दुर्बल हो जाता है और सत्वगुण बढ़ने लगता है। इसीलिए एकाग्रता का अभ्यास आवश्यक होता है। तो किसी एक आलम्बन पर चित्त स्थिर करना, एकाग्र करना, ये क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, इन तीन वृत्तियों से आगे जाकर आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। एकाग्रता से चित्त तत्वगुण से अधिकाधिक संपन्न होकर निरोध के अभ्यास के लिए पात्र हो जाता है। एकाग्रता की इस अभ्यास में चित्त को आधार के लिए प्रथम स्थूल आलम्बन और फिर सूक्ष्म आलम्बन योग शास्त्र में बताई गई है। तो जैसे मैंने कहा कि एक चित्र हो या मूर्ति हो जिसको हम सामने रखेंगे और चित्त उसी पर स्थिर करने की कोशिश करेंगे। ये इस प्रकार से होना है कि आंखें बंद कर ली तो भी हमें वही चित्र या मूर्ति हमारे सामने दिखनी चाहिए। तो हम वितर्क से विचार इस प्रकार के संप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए हैं, इस प्रकार स्थिति रहेगी। आगे चलकर ये भी नहीं होना है, विचार भी नहीं होने हैं, केवल आत्मा में मन स्थिर हो जाना है, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। तो सूक्ष्म आलंबन पर चित्त स्थिर रखने के अभ्यास में एक विशिष्ट सूक्ष्म आलंबनाकार वृत्ति प्रतिक्षण अगर रखने की कोशिश करते हैं तो
पूर्व वृत्ति का उपशम होने पर अगले वृत्ति का उदय नहीं होने देना है, इस प्रकार का सामर्थ्य चित्त में निर्माण होता है। तो लगातार हम उस मूर्ति को या चित्र को देख रहे हैं, कुछ जाप चल रहा है, चाहे ओंकार हो, चाहे गायत्री जप हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर ली तो ये फिर भी पिक्चर सामने आने लगेगा इस प्रकार से। ये सविचार इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है। इसके आगे वो भी नहीं रहेगा, आलंबन नहीं रहेगा, निर्वृत्ति का इस प्रकार का चित्त होगा और वो आत्मा में स्थिर होने लगेगा इस प्रकार से। और फिर आत्मा में स्थित चित्त अगर स्थिर होता है तो आत्मा आनंद स्वरूप है, तो उसकी अनुभूति होने लगती है। हम बाह्य विषयों में हमारा सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में सुख आंतरिक इस प्रकार का है। इस अंतस्फूर्त सामर्थ्य से पूर्व वृत्ति शांत होने पर नवीन वृत्तियों का उदय क्षण मात्र अगर हम रोक सकते हैं तो उस क्षण के लिए वृत्तियों का निरोध साध्य हो गया, इस प्रकार से समझना है। तो निर्विचार इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त होना, जहां सामने आलंबन भी नहीं है, सामने आलंबन के विचार भी नहीं है मन में, इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में चित्त निर्वृत्ति इस प्रकार का हो जाता है और ये अवस्था जो है वो अभ्यास से हमें बढ़ानी है। इस प्रकार क्षण मात्र में जो निरोध होता है उसका भी चित्त पर संस्कार होता रहता है और ये संस्कार अनुभव वृत्ति निरोध करने के लिए कारणीभूत जो अंतस्फूर्त सामर्थ्य उसके लिए उपकारक होकर निरोध का क्षण क्षण से बढ़ता अभ्यास सुकर हो जाता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि इसका संस्कार, इस अनुभव का चित्त का निर्वृत्ति का इस प्रकार का चित्त वो चित्त में स्थिर हो जाता है और फिर ये अनुभव प्रेरणा देता है आगे के लिए। तो एक बार आनंद की अनुभूति इस प्रकार से हो गई या उसका संस्कार जब हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि यह हम अनुभव बार बार हर क्षण में लेवे, इस प्रकार से। और फिर बाकी सभी वृत्तियों का विरोध हो जाता है, निरोध हो जाता है और सिर्फ इस आत्मालंबन पर ये स्थिर चित्त हो जाता है। उसमें जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो भी आगे नहीं रहेगी, केवल आत्मा का अस्तित्व है इतना ही आगे रहेगा। जितने अधिक क्षण चित्त निर्वृत्ति रह सकता है उसका निरोध काल बढ़ता जाता है। इस रीति से चित्त निर्वृत्ति का होना यही चित्त का निरोध रूप परिणाम है। शुरू शुरू में निरोध काल बीच बीच में खंडित हो जाता है, यानी कि जो कुछ काल निरोध टिकने के लिए हम प्रयास करेंगे, पुनः वृत्तियों का उदय होना इस प्रकार का बार बार होता रहता है। तो हम चाहते हैं कि अरे नहीं, मुझे मेरा मन भटकना नहीं चाहिए, मुझे दूसरे किसी वृत्ति की याद नहीं आनी चाहिए या उसमें मन संलग्न नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रृंखला ये बीच बीच में टूटती रहती है, निर्वृत्ति का अवस्था वैसी ही टिकी नहीं रहती। तो फिर से विचार आने लगते हैं और फिर मन चित्त जो है तदाकार इस प्रकार का होने लगता है। इसका अभ्यास जैसा बढ़ता जाएगा तो ये जो ब्रेकिंग है, खंडित होना जो है वो कम होता जाता है और चित्त का निरोध रूप परिणाम ज्यादा से ज्यादा दीर्घ काल इस प्रकार का टिकने लगता है। एक कोई बड़ी नदी है और उसका प्रवाह संत गति से चल रहा है, अथवा निर्वात प्रदेश में जब कोई दिया हमने जलाया है वो जिस प्रकार के संत गति से जलता रहता है, उसी कर चित्त का ये निरोध रूप परिणाम बीच बीच में खंडित न होते हुए दीर्घ काल
शांत रीति से रहने लगा, तो इस अवस्था को प्रशांत वाहिता इस प्रकार से कहा जाता है। इस सूत्र में स्थिति शब्द से यही प्रशांत वाहिता बताई गई है। जैसे कि प्रवाही नित्यत्व करके एक संकल्पना नैयायिक वगैरह में है। इसमें ऐसा है, गंगा भगीरथ ने लाई पृथ्वी पर, शिरश्चारम शर्गात पशुपति शिरस्त क्षितिधरम क्षित महीधरात उत्तुंगात अवनिम अवनेश्चापि जलधि। ये अलग श्लोक है, लेकिन गंगा का प्रवास किस प्रकार से हुआ, भगीरथ प्रयत्न करके उसको स्वर्ग से नीचे लाया, फिर महेश ने, शंकर ने उसको धारण किया अपनी जटा में। और फिर वो वहां से पृथ्वी पर उतरी। तो जो गंगा भगीरथ ने लाई थी वो तो चली गई। अभी पृथ्वी पर गंगा बह रही है, वो कौन सी गंगा है? उसको गंगा क्यों मानेंगे? इस प्रकार का सवाल उठाया जाता है। और फिर उसका समाधान किया जाता है कि प्रवाह नित्यत्व ये संकल्पना है। वहां से जो प्रवाह शुरू हो गया, वही नित्य प्रवाह अभी भी चल रहा है, और अभी जो गंगा बह रही है वो भी गंगा ही है, इस प्रकार से। मन के बारे में भी इस प्रकार से बताया जाता है कि न्याय वैशेषिक वगैरह सभी के जरिए मन नित्य है, तो उसमें कुछ परिणाम संभव नहीं है। हमारे हिसाब में या छांदोग्य उपनिषद में अन्नमयम ही सौम्य मनः, इस प्रकार की बात बताई गई है कि मन अन्नमय, इस प्रकार से। और गीता में इसके बारे में बहस है कि आहार सात्विक प्रिय आहार राजस प्रिय आहार वगैरह। राजस व्यक्ति को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है, सात्विक व्यक्ति को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है। तो इसका एक मतलब ऐसा रहा कि जो आहार है वो मन के ऊपर काम करता है, तो मन के ऊपर काम करता है तो मन नित्य हो जाएगा। तो एक व्यवहार तत्वज्ञान कहते हैं कि मन नित्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं आते। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, मन में बदलाव आते हैं, आहार के अनुसार मन में बदल होता है, सात्विक राजस तामस इस प्रकार की वृत्तियां निर्माण होती है, इसलिए सात्विक आहार ही लेना उचित है वगैरह वगैरह, इस प्रकार। अब नौबत आ गई, एक ही व्यक्ति नित्य, एक ही वस्तु नित्य और अनित्य दोनों कैसे हो सकते हैं? आइदर नित्य होगी या अनित्य होगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रवाही नित्यत्व जी कल्पना, नित्यत्व की जो कल्पना है वो भी यहीं पे लागू करे। कि सातत्य से मन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, फिर भी मन वही है। इसलिए मन अनित्य हो गया इस प्रकार के जरिए ऐसा नहीं है, मन नित्य है, लेकिन ये प्रवाही नित्यत्व है। बार बार इस प्रकार से अगर परिवर्तन आते रहेंगे, फिर भी मन मन ही रहेगा, इस प्रकार से। तो प्रवाही नित्यत्व एक अलग ही कल्पना इस प्रकार की होगी। उसी प्रकार से प्रशांत वाहिता इस प्रकार की, ये बीच बीच में खंडित होती है। लेकिन जब बह रही है कि निर्वृत्ति के इस प्रकार की स्थिति चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, इस प्रकार से। बौद्धों के अनुसार यद सत्य क्षणिकम, जो भी सत्य है वो क्षणिक है, टिकता नहीं है, अगले क्षण में उसी प्रकार से निर्माण होता रहेगा। तो हमें लगेगा कि वही चल रहा है, वही टिक रहा है, इस प्रकार से। लेकिन वो भी मानते हैं कि इस प्रकार का विज्ञान स्कंध है। ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहती है, इस प्रकार से। और फिर पूर्व ज्ञान और इस क्षण का ज्ञान, इसमें एक सातत्य इस प्रकार का है। वास्तव में उनके हिसाब से वो नष्ट होता है, नया निर्माण होता है, नष्ट होता है, निर्माण होता है, नया निर्माण होता है। तो एक प्रकार का प्रवाह इस प्रकार का होता है। तो प्रशांत वाहिता ये एक अलग कंसेप्ट इस प्रकार की है। गंगा प्रवाह जैसी। और जैसे कि हम सोच रहे हैं कि मन जैसे चीज के बारे में ये नित्य है अनित्य है, दोनों तरीके के परिणाम दिखते हैं, तो हम कैसे समझेंगे? पंचाभिभूता पंचकृत्व पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयन्ति, पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयित्वा पंचत्वम आयन्ति विनाशकाले।
इंद्रियों के बारे में, बाकी सभी इंद्रिय जो है वो भौतिक है, स्नायु वैशेषिक के अनुसार जणुक है, तो पांच भौतिक शरीर के साथ उनका लय हो जाता है। वो आगे कोई नहीं जाता। लेकिन मन जो है उसका लय नहीं होता, वो आत्मा के साथ अगले जन्म के लिए चला जाता है इस प्रकार। और इसीलिए जाति स्मरण इस प्रकार के निर्माण होता है कि जो पिछले जन्म का स्मरण कर सकते हैं। वैसे आत्मा निर्विकार है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। स्मृति का संस्कार आत्मा में रहेगा, लेकिन उसको उद्बोधित करने के लिए मन की आवश्यकता इस प्रकार की है, तो मन नित्य है इस प्रकार से। और दूसरी जगह से देखा जाए तो मन पर अन्न का परिणाम होता रहता है। भावनाओं का परिणाम इस प्रकार का होता रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति निर्माण होती रहती है, तो मन अनित्य इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये नित्य और अनित्य दोनों साथ कैसे रहेंगे? ये बड़ी समस्या है, इसलिए प्रवाही नित्यत्व की कल्पना बताई गई है। तो शायद उसको हम स्वीकार करें और उसके आधार पर आगे बढ़े। इसके लिए जैन दर्शन का अनेकांतवाद समझने से ये विरोध नहीं आएगा। नित्य और अनित्य दोनों साथ सिद्ध हो सकता है। बौद्धों में भी चार जो प्रकार माने गए हैं। बाह्य वस्तु सत है, भगवान बुद्ध का कोई भी उत्तर नहीं है। असत है, कोई भी उत्तर नहीं है। सत भी है और असत भी है, कोई भी उत्तर नहीं। सत भी है, असत भी नहीं और असत भी नहीं, कोई उत्तर नहीं। तो इसके आधार पर चार पक्ष बन गए बौद्धों में। एक बाह्य वस्तु सत है इस प्रकार का मानने वाला, बाह्य वस्तु असत है, केवल विज्ञान स्कंध ही हमें परिणत होकर बाह्य वस्तु जैसा लिखता है। जैसे ये वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म ही हमें जगत के रूप में भासमान होता है। दोनों सत्य है। बाह्य वस्तु भी सत्य है और विज्ञान स्कंध या ब्रह्म तत्व भी सत्य है, ये मानने वाला एक ग्रुप। और दोनों असत है, दोनों है ही नहीं, सत भी नहीं और असत भी नहीं, इस प्रकार से ऐसे मानने वाला एक पक्ष। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अनेकांतवाद ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, इस प्रकार से अनेकांतवाद में माना जाता है। कहाँ किसका प्रयोग करना है ये हम डिसाइड कर लेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इन सभी के बारे में थोड़ा सजग होकर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस प्रकार से। और फिर ये प्रशांत वाहिता, चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था को टिकाए रहना, बनाए रखना इस प्रकार से, और उनको बढ़ाते रहना इस प्रकार से, तो ये चित्तवृत्ति का अभ्यास होता रहेगा। वैराग्य उत्पन्न होगा तो चित्तवृत्ति के लिए आसक्ति नहीं होगी। और निर्वृत्ति का इस प्रकार का चित्त हम अनुभूति अगर करते रहेंगे, धीरे धीरे उसके अनुभूति को बढ़ाते रहेंगे, तो ये अच्छी बात होती है। इस स्थिति के बारे में जो यत्न, यानी कि स्थिति प्राप्त करने की करनी ही चाहिए, इस प्रकार की तीव्र इच्छा, इसके लिए अवश्य जो साधन है उनका अनुष्ठान करने के बारे में प्रयत्न करना, वो अभ्यास है। इस प्रयत्न रूप अभ्यास का मुख्य प्रयोजन, मुख्य और गौण, ये दो प्रकार होते हैं। शुचि और मनोनुकूल प्रदेश में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, ज्यादा गंभीर भी नहीं, इस प्रकार के। और नीचे दर्भासन, उसके ऊपर मुर्गाजिन और उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र, इस प्रकार का रख के आसन पे बैठ के चित्त जब जब बहिर्मुख होता है तो उसको विषयों से परावृत्त करके एकाग्रता के लिए स्वीकार, जो जिसका स्वीकार किया गया है उस आलम्बन पर पुनः पुनः स्थिर करना। या निरालंब स्थिति में वो स्थिर रखना, इस प्रकार का जो मानस प्रयत्न, वो मुख्य अर्थ से अभ्यास है। इस मुख्य अभ्यास, ये मुख्य अभ्यास सुकर होने के लिए आहार, विहार, निद्रा, जागृति, इतर आवश्यक कर्मों का अनुष्ठान इसमें युक्त होना है, और यम नियमों का
यावच्छ्य के परिपालन करके शरीर का आरोग्य संभाले और अपने से संबद्ध लोक के बारे में अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभाना और उनके अनुकूलता संपादन करना, इन सभी बातों के बारे में प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो एक तो हमारा अभ्यास है, हम एक जगह पे बैठकर चित्त आलंबन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी आलंबन पर चित्त स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये स्थिति अनुकूल रहे हमारे लिए, इसलिए हमारे जो भी कर्तव्य है परिवार के संबंध में हो या समाज के प्रति जो कर्तव्य इस प्रकार के हैं उनको भली भांति निभाते रहे, ताकि ये बातें सभी भी हमें अनुकूल इस प्रकार की हो जाए और फिर उसके जरिए उसमें कोई बाधा इस प्रकार की नहीं आए। ये प्रतिकूल हो गया और इसके लिए इसमें बाधा हो गई, इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये निरंतर अभ्यास चलने के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक है। एक मुख्य रूप से हमें किसी आलंबन पर चित्त स्थिर करने का अभ्यास करना है और बाद में वो आलंबन भी नहीं सामने हो तो भी चित्त स्थिर होना चाहिए और निर्वृत्ति का इस प्रकार की अवस्था अगर हम प्राप्त कर सकते हैं और उस क्षण को या उन क्षणों को बढ़ाते रहते हैं तो निश्चित ही ये चित्तवृत्ति का निरोध हम सिद्ध कर सकते हैं, इस प्रकार उसको संपादन कर सकते हैं। तो ये निरोध, ये प्रयत्न चित्त निरोध के लिए परंपरा से सहायभूत होने के जरिए वही इस स्थिति के लिए यत्न इस में समाविष्ट हो जाता है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, उस स्थिति के लिए जो प्रयत्न करना है, चाहे एक स्थिति में बैठकर प्रयत्न करना है, चाहे हमारी बाकी सभी जो दिनक्रम वगैरह है उसमें भी ये प्रयत्न करते रहना है कि मुझे इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करना है, तो बाकी वातावरण, घर का वातावरण वगैरह ये भी अनुकूल इस प्रकार से कैसा हो, इसके बारे में सोचना है। तो ये सभी बातें गौणार्थ से अभ्यास में आती है। मुख्य जो है वो आलंबन पर, किसी आलंबन पर चित्त को स्थिर करना, ये मुख्य इस प्रकार का है। तो वही मुख्यार्थ से यहाँ अभ्यास इस प्रकार का बताया गया है। चित्त में जो अनादि शुभाशुभ वासनाएं है उनका उपशम होने के बगैर असंप्रज्ञात समाधि द्वारा कैवल्य का साक्षात्कार नहीं होता है और ये अभ्यास, ये उपशम होने के जरिए, होने के लिए अभ्यास किस प्रकार से दृढ़ होना है और किन उपायों से वो दृढ़ होता है, ये आगे वाले सूत्र में बताया गया। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास दृढ़ भूमि तब होता है जब वो दीर्घकाल निरंतर, उसमें कोई बाधा रुकावट नहीं और सत्कारा सेवित, आदर पूर्वक अगर वो अभ्यास करते हैं तो दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है उसका। वही दीर्घकाल बिना किसी रुकावट के और आदर पूर्वक अगर किया जाता है तो दृढ़ अवस्था को प्राप्त होता है। तो अभ्यास के दृढ़ीकरण के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। एक, अभ्यास निरंतर करना चाहिए, दीर्घकाल करना चाहिए। दीर्घकाल पहला है, निरंतर बाद में। तो दृढ़ अवस्था को प्राप्त होने के बगैर उसका फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, जो अभ्यास अगर हमें करना है। असंप्रज्ञात समाधि साध्य होकर कैवल्य अवस्था का अनुभव होना, ये अभ्यास का अंतिम फल है और इस फल के प्राप्त होने के लिए अभ्यास दृढ़ अवस्था किस प्रकार सा हो जाए, इसके लिए 3 उपाय इसमें बताए गए हैं। पहला उपाय है कि दीर्घकाल करना चाहिए। उसी प्रकार से प्रत्यहिंसा अभ्यास का जो समय है प्रत्येक दिन धीरे धीरे बढ़ाते, वो केवल कुछ दिन, महीने नहीं होना, नहीं होकर कुछ बरस तक इस प्रकार का करना चाहिए। तो कुछ मिनटों का, घंटों का यह सवाल है ही नहीं। इस प्रकार के अवस्था को दृढ़ता प्राप्त होने के लिए
दीर्घकाल उसका सेवन आवश्यक इस प्रकार का होना चाहिए, कितने बरस उसमें लग जाते। योग शास्त्र में प्रवृत्ति होना ये पूर्व जन्मार्जित संस्कारों का फल होता है। सभी लोगों की दिलचस्पी योग शास्त्र में नहीं होती, खास करके इस प्रकार के इतने गहरे में जाकर अध्ययन करना है या फिर मुक्ति की अपेक्षा रखना है। ये करने वाले, जिज्ञासा रखने वाले या इसके लिए प्रयास करने वाले बहुत कम इस प्रकार के होते हैं। तो पूर्व जन्मार्जित संस्कारों का यह फल होता है। पूर्व जन्म में जो योगाभ्यास हुआ होगा उसके संस्कार इस जन्म के अभ्यास से जागृत हो जाते हैं, और फिर इस जन्म में योगाभ्यास के लिए प्रवृत्ति उत्कटता से अगर होती है तो वो पूर्व जन्म में किए हुए योगाभ्यास का फल इस प्रकार का। ज्ञानेश्वर जैसी व्यक्ति केवल एक जन्म में निर्माण नहीं हो सकती, बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानेश्वर इस रूप में वो उन्होंने जन्म लिया है इस प्रकार से। तो यही स्थिति जो अलौकिक इस प्रकार के पुरुष है वो केवल एक जन्म में निर्माण होने वाला इस प्रकार का अभ्यास नहीं है। ये जन्म जन्म का अभ्यास इस प्रकार का है, और फिर एक विशिष्ट अवस्था में वो परिणत इस प्रकार का हो जाता है। और जैसे ज्ञानेश्वर के बारे में होता है वैसे ही हिटलर के बारे में भी होता है। हिटलर जैसी व्यक्ति भी ऐसे एक जन्म में निर्माण नहीं होती। जो बुरे संस्कार हुए हैं जन्म जन्म से लेकर बुरे के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक जो जन्म प्राप्त होता है और फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं इस प्रकार से। तो ये जन्म जन्म का अभ्यास इस प्रकार का होता है, केवल इस जन्म का अभ्यास होता है ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के मनुष्य को सामान्यतः प्रतिदिन एक प्रहर यानी कि 3 घंटे इतना समय प्रत्यक्ष योगाभ्यास में देना है, और ऐसा क्रम 10-12 बरस अगर चालू रखते हैं तो योगाभ्यास दीर्घकाल हो गया इस प्रकार से कहने के लिए प्रतिभा नहीं। अब तो ये और अजीब है। हर रोज 3 घंटे और ऐसे 10-12 बरस। तो योगाभ्यास कब शुरू करेंगे इसके ऊपर भी निर्भर रहेगा। हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। कुटुंब या परिवार का सहयोग चाहिए इसमें, या समाज का सहयोग इस प्रकार से चाहिए, तभी ये बातें कर पाएंगे। और इसमें एक बड़ा धोखा भी होता है कि जब सिद्धि प्राप्त होने लगती है तो उसमें अटक जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग सिद्धियों में अटक जाते हैं, फिर अपने आप को बड़े मानने लगते हैं, अहंकार निर्माण हो जाता है, और फिर विषय चित्त विषय लोलुप हो जाता है, और आगे का मार्ग कर्मण नहीं होता है। क्योंकि लोगों में मान सम्मान बढ़ जाता है का? तो इसके जरिए लोग इसमें अटक जाते हैं, और फिर एक संदेह की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो हमें चाहिए कि निरंतर इस प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे, निरंतरीय दीर्घकाल। ये जो बताया गया है कि दीर्घकाल का मतलब कितना होगा ये बताना मुश्किल है।
किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटा भी दीर्घकाल है और किसी व्यक्ति के लिए 10 घंटे भी दीर्घकाल नहीं है, इस प्रकार की बात हो सकती है। लेकिन सामान्यतः अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 3 घंटे रोज और ऐसे 10-12 बरस इस प्रकार का अध्ययन करता रहना है, तो हमारा जो कोर ग्रुप है अभी हम आयुर्योग के बारे में सोच रहे हैं, नई संहिता लिखनी है आयुर्योग के बारे में, तो ये उद्दिष्ट सीमित है। ये बड़ा ज्यादा उद्दिष्ट नहीं है, फिर भी डिफिकल्ट है, लेकिन इस उद्दिष्ट को हासिल करने के बाद मुझे अगर मुक्ति की अपेक्षा है, चित्त वृत्तियों का मैं अच्छी तरीके से एक अच्छा वैद्य होने का भी पूर्वजन्म से संबंध होता है। दीर्घकाल यानी कि सतत नहीं, नैरंतर्य का मतलब सतत, दीर्घकाल यानी कि बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के जो रियल में ऐसी साधना करते हैं वो केवल हिमालय में ही अभ्यास करते हैं और वो दुनिया के भीड़ से दूर रहते हैं, सही है। लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार के महात्मा हो सकते हैं जो हम जिनको हम महात्मा नहीं समझेंगे, क्योंकि वो चमत्कार दिखाने वाले इस प्रकार के नहीं है, आम आदमी की तरीके से। मैं मानता हूं मेरे मराठी गुरुजी इसके काबिल थे। वेदांत पढ़ाते थे, बाकी न्याय वगैरह पढ़ाते थे, लेकिन वेदांत का आचरण कर रहे थे। तो आसक्त फलम अनुभूत वगैरह इस प्रकार के जो भी हमें काम करना है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। पंचलकर गुरुजी भी उसी प्रकार के थे। चाहे उन्होंने इस प्रकार से कुछ बताया नहीं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वो जी रहे थे उसको देखकर ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि इन्होंने योग का अभ्यास अच्छे तरीके से किया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दीर्घकाल का मतलब क्या हो, कब हम दीर्घकाल इस प्रकार से रहेंगे। कोलटकर ने अपना अनुभव बता दिया कि हर रोज कम से कम 3 घंटे और ऐसे 10-12 बरस इस प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे तो ये दीर्घकाल अभ्यास इस प्रकार का हो गया। वैद्यों के बारे में भी ये बात है। अच्छा वैद्य बनने के लिए जन्म जन्म का सिलसिला होता है। पणसळकर गुरुजी और उनके एक मित्र डॉक्टर बेंद्रे जो स्किन स्पेशलिस्ट थे एलोपैथी के, दोनों मिलकर चरक पढ़ा करते थे 40 बरस हर रोज दोपहर में। और फिर दोनों की जब उम्र 80 थी तो उस समय में उन्होंने सोचा कि अभी तक जो अध्ययन हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। न्याय शास्त्र सीखना चाहिए, उन्हें न्याय शास्त्र क्यों चुना मालूम नहीं। और फिर वो दोनों कुरुंकर शास्त्री नाम के नैयायिक के पास जाने लगे, वो भी 80 बरस के ऊपर थे। तो मैंने जो काव्य में लिखा है 80 वर्षो वयसोप्यस्य न शांता ज्ञानलासा न्यायशास्त्रं तदाध्येतुं प्रारभे स भिषग्वरः 40 व्यतीतानि चिकित्सां कुर्वत खलु संवत्सराणि दीर्घाणि येषु प्रश्नाः सुदुस्तराः ये तथैव हि तिष्ठेरन् न्यायशास्त्रस्य ते खलु गच्छन्ति अध्ययनेनैव पारं न संशयः। 40 बरस में जिसके उत्तर नहीं मिले हैं वो न्यायशास्त्र के अध्ययन से मिलेंगे, ऐसा सोचकर 80 उम्र में वो न्यायशास्त्र उन्होंने पढ़ना आरंभ किया इस प्रकार से। और फणसलकर का कहना था कि इस सभी ज्ञान को जो अभी इस उम्र इस जीवन में मैंने लिया है वो लेकर अगर नया जन्म लेते हैं उसके साथ
तो शायद कुछ बात बनेगी, कुछ समझ में आएगा इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। अच्छा वैद्य होना ये भी जन्म जन्म के अभ्यास का फल इस प्रकार का है, तो उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। ओम धन धन्वन्तरये नमः। 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 ओम शांति शांति शांति। आचार्य माधव ने भी गायत्री साधना 12 साल की थी। डेली लाइफ में भी ऐसी साधना के लिए सहज योग फॉलो करें। हिमालय जाने या भीड़ से जाने की, दूर जाने की जरूरत नहीं। सहजयोग.com, निर्मल नगरी.com। ओके। जन्मतः अधिकार प्राप्त होते हैं तो प्रगति लवकर जल्दी होती है। आचार्य माधव कौन है मालूम नहीं मुझे। इस जन्म में अच्छे वैद्य नहीं बन पाए, लेकिन इच्छा बनी रहे अच्छा वैद्य बनने की, तो क्या ये अगले जन्म तक लेके जाएगी, जरूर लेके जाएगी। जन्मतः अधिकार की जरूरत नहीं। सहजयोग.com ट्राई करो। ओके। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।